देखिए वर्ब आपको बता दिया गया था। वर्ब में आपको जो है बता दिया गया था तीनों वर्ब कि वर्ब 3 होते हैं, क्रिया 3 होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तीनों का डिफिनीशन बता दिया गया था। अब आज आप देखिए ऐड वर्ब, क्रिया विशेषण। वर्ब के बाद इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है आपका, जिसमें से नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। अब उसके बाद जो पांचवा आपका है ऐड वर्ब, क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है? देखिए एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द किसी क्रिया विशेषण यानी एडजेक्टिव से कहते हैं या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। या जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उसे एडवर्ब कहा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए डिफिनीशन देख लीजिए। An adverb is a word which modifies the meaning of a verb adjective or another adverb। ठीक है, an adverb is a word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb। समझ में आ रहा है? जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। समझे? जो शब्द ध्यान देख लीजिए, जो शब्द किसी क्रिया काम कर दीजिए विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं एडवर्ब कहलाता है।
क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, एडवर्ब कहलाता है। समझ में आ रहा है? डिफिनेशन जान लीजिए। एडवर्ब इज ए वर्ड which modify the meaning of a verb, adjective or another adverb, जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, एडवर्ब कहलाता है। ठीक, देखिए जैसे जैसे राधा इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल में वेरी क्या है? एडजेक्टिव विशेषण। ठीक है। या द हॉर्स रन फास्ट, उसमें फास्ट क्या है? विशेषण है। समझ में आ रहा है? अब देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार। ठीक है। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। समझ में आ रहा है? अब पहला देखिए सिंपल एडवर्ब, जो एडवर्ब समय, स्थान, संख्या, मैनर, कारण, परिमाण, स्वीकृत तथा निषेध का बोध कराते हैं, उन्हें सिंपल एडवर्ब कहा जाता है। ध्यान से देखिए, पहला है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब डिफिनेशन देख लीजिए। पहला है सिंपल एडवर्ब, जो एडवर्ब समय यानी टाइम, समझ ही रहे हैं, समय, प्लेस यानी स्थान, प्लेस, नंबर संख्या, जिसे कहते हैं नंबर क्या है? संख्या है, ढंग यानी मैनर, मैनर मतलब आचरण या ढंग, रीजन, रीजन REASON, परिमाण यानी डिग्री से कहते हैं, परिमाण का कोष्टक देख लीजिए, डिग्री, परिमाण या डिग्री, अफर्मेशन, अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब समझ रहे हैं ना? स्वीकृत। अफर्मेशन का मतलब क्या है? स्वीकृत तथा अफर्मेशन तथा निगेटिव यानी निषेध, नकारात्मक, निगेटिव यानी ये TIV यानी
निगेटिव का बोध कराते हैं। उन्हें सिंपल एडवर्ब कहते हैं। उन्हें सिंपल एडवर्ब कहते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम का देख लीजिए, जैसे मान लिया द ट्रेन केम लेट, यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लिया एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंपल एडवर्ब में मान लिया है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे द ट्रेन केम लेट, द ट्रेन केम लेट, इसमें लेट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी तो है। या एडवर्ब ऑफ प्लेस को कह दीजिए तो द बस केम हियर, या एडवर्ब ऑफ नंबर को कह दीजिए तो शी केम हियर ट्वाइस, या एडवर्ब ऑफ मैनर को कह दीजिए तो आवर आर्मी फॉट ब्रेवली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। या एडवर्ब ऑफ रीजन को कह दीजिए, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, या समय का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस या स्थान का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ नंबर या बताता है कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर या बताता है कि कार्य किस प्रकार हुआ है। एडवर्ब ऑफ रीजन या किसी कार्य के होने के कारण को बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण के परिमाण का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या है, इसमें स्वीकृत का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ निगेशन का क्या है, इसमें जो है अस्वीकृत का बोध होता है। जिसमें अस्वीकृत का बोध हो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, समझ रहे हैं। और जिसमें स्वीकृत का बोध हो वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। समझ में आ रहा है। अब आप दूसरा एडवर्ब देखिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। दूसरा क्या है आपका, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी प्रश्नवाचक एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जब एडवर्ब प्रश्न पूछने का कार्य करता है तो उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जब, इसको तो आप जानते ही हैं, प्रश्न कार्य करता है तो उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, ये वास्तव में सिंपल एडवर्ब का ही रूप होता है, परंतु प्रश्न पूछने का कार्य करने के कारण इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर, यहाँ क्या है, या व्हाट इज
योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यहाँ देखिए व्हाट, क्या ये सिंपल एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब समझ में आ रहा है। अगला देखिए रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा जो आपका लास्ट वाला है ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। तीसरा आपका क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब आप देखिए यह एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यह एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यह एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है। जैसे आई नो, देखिए पहला आई नो द टाइम when he will come here। देखिए एक जोड़ने का कार्य कर रहा है। आई नो द टाइम when he will come here। समझ में आ रहा है। तो ये when क्या है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार है टेल मी द प्लेस, दूसरा देख लीजिए। Tell me the place where he was born। बताइए जहाँ उसका जन्म हुआ, where he was born। ठीक है, इसमें where चल रहा है। Tell me the place where he was born। समझ में आ रहा है। और जैसे जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, या एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, वही क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। समझे। जैसे डू यू नो द रीजन व्हाई ही कम हियर। डू यू नो यानी आप जो है क्या बताइए, अपना कारण बताइए कि आप यहाँ क्यों आए। व्हाई ही कम हियर। तो अब ये क्या है, इसमें जो है आपको एडवर्ब छांटना है। तो आप एडवर्ब पहचान ही रहे हैं। जो रिलेटिव एडवर्ब को आपको देखना है कि कौन सा रिलेटिव एडवर्ब है। तो दोनों एग्जाम्पल में आपको रिलेटिव एडवर्ब बता दिया गया है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार जो है आपका एडवर्ब खत्म हो गया। एडवर्ब में आपको तीनों प्रकार बताया गया, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। समझ में आ रहा है। सिंपल में बताया गया कि जो एडवर्ब समय, स्थान, संख्या, ढंग, कारण, परिमाण, स्वीकृत तथा नेगेटिव का बोध कराते हैं उसे सिंपल एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपको बता दिया गया। फिर उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, प्रश्नवाचक एडवर्ब है। इसमें बताया किए हैं कि जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। उसके बाद आपको बताया गया रिलेटिव एडवर्ब कि वह एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, वो क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। तो अब आप जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, हर क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है, इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िए। उसके बाद जो है अगले टॉपिक में आपको प्रीपोजिशन बताया जाएगा।
क्योंकि आपका जो है पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। नाउन के अंतर्गत आपको नंबर, जेंडर सब बता दिया गया। उसके बाद प्रोनाउन भी आपको बता दिया गया। उसके बाद एडजेक्टिव भी आपको, विशेषण भी बता दिया गया। उसके बाद आपको जो है ये वर्ब भी बता दिया गया। उसके बाद आपको जो है ये क्या एडवर्ब आज बता दिया गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में यानी जब बताया जाएगा आपको, तब आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग बताया जाएगा। प्रीपोजिशन आपको बताया जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन आप जानते ही हैं कि प्रीपोजिशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हर जगह 10th और 12th हर क्लास में प्रीपोजिशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आप जो है अगले वीडियो में प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए ध्यान से और उसके बाद होमवर्क करते रहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, धन्यवाद।